वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल एसआर क्लासेस। तो स्टूडेंट्स हम नीट के कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स था वो कर रहे थे। हम इसमें नाइट्रोजन साइकिल आपको कल लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया था। अब जो नेक्स्ट इसी नाइट्रोजन साइकिल के कुछ स्टेप्स है वो हम स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट्स जो अभी जो सिचुएशन है इंडिया के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर जो लॉकडाउन चल रहा है, किसके कारण चल रहा है आपको पता है? कोविड-19 के कारण, कोरोना वायरस के कारण। तो ये जो कोविड-19 है इसके अभी किसी प्रकार का हम एंटीवायरल अभी पूरे वर्ल्ड में कोई भी इसके अगेंस्ट जो एंटीवायरल काम करता हो वो अभी तक उसकी ऊपर काम नहीं कर पाए हैं या काम कर रहे हैं वो सक्सेस नहीं हो रहे। तो इससे बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग उपाय है, तो उसको अपने मेंटेन रखना है, अपने घरों में रह के स्टडी करनी है और पेरेंट्स को भी समझाना है भी घरों में रहने से ही फायदा है, इसको हम घरों में रह के हटा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब जो अपना टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फ्लो चार्ट बनाया था, फ्लो चार्ट को आपको बताया था और कहा जाके हम स्टेप वाइज इसको पढ़ेंगे अलग अलग इसके अंदर स्टेप। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट जो था नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन मैंने आपको क्या बताया था? द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द अमोनिया। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का अमोनिया के अंदर कन्वर्ट होना, इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द अमोनिया। वो स्टेप मैं दोबारा यहाँ पे आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ, है वो ही सारी चीजें कल वाली लास्ट लेक्चर वाली है, पर आपने अच्छे से इनको देखना है, इंपॉर्टेंट है। इन नेचर लाइटनिंग एंड द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन प्रोवाइड enough energy to convert नाइट्रोजन इनटू द नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है या जो लाइटनिंग है वो क्या करती है? कुछ नाइट्रोजन को वो नाइट्रोजन ऑक्साइड के अंदर या NO2 N2O के अंदर कन्वर्ट कर देती है। दूसरा, इंडस्ट्रियल कंबस्टन, फॉरेस्ट फायर्स, इंडस्ट्री से जो धुआं निकलता है, फॉरेस्ट फायर, इंडस्ट्रियल जो इनमें जलती चीज, यहाँ पे धुआं की बात आ रही है, इंडस्ट्रियल कंबस्टन एंड द एग्जॉस्ट, फॉरेस्ट फायर एंड द पावर जनरेटिंग स्टेशंस, जहां पे बिजली बनती है पावर जनरेटिंग स्टेशन पे, वहां पे भी कुछ अमाउंट में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं। ये वाले ऑक्साइड बनते हैं, मतलब नाइट्रोजन यहाँ पे ऑक्साइड के अंदर ब्रेकडाउन हो रही है। तो ये हम बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन की। ये सारे क्या है? नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का कन्वर्ट होना अमोनिया के अंदर, ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट होना, उसको आप क्या बोले? नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, उसके बाद आपको मैंने आपको स्टेप 4 बताया था नाइट्रिफिकेशन, वो अभी हम करेंगे। उससे पहले जो एक और पॉइंट आपने देखा था उसके अंदर जो लिविंग प्लांट है या एनिमल है वो जब डेड हो जाते हैं तो उनका जो डिकेइंग बायोमास है, जो डेड बायोमास है, उसमें जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है अमीनो एसिड की फॉर्म में, प्रोटीन विटामिन के अंदर, वो वापस कन्वर्ट होती है अमोनिया के अंदर। द ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ऑफ द डेड प्लांट एंड एनिमल्स इनटू द अमोनिया। डिकम्पोज अमोनिया के अंदर कन्वर्ट हो रही है, ये डिकम्पोज हो रही है अमोनिया के अंदर। इस प्रोसेस को आपको क्या होता है? क्या बोलते हैं? अमोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? अमोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं? अमोनिफिकेशन। सम ऑफ द अमोनिया वोलेटाइज एंड रे एंटर टू द एटमोस्फेयर। कुछ वोलेटाइज फॉर्म में हो जाती है और वापस एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन में मिक्स हो जाती है, पर मोस्ट ऑफ नाइट्रोजन वहां पे किसके अंदर कन्वर्ट होती है? नाइट्रेट्स के अंदर कन्वर्ट होती है। किसके अंदर कन्वर्ट होती है? नाइट्रेट्स के अंदर। अब नाइट्रेट्स के अंदर कैसे कन्वर्ट होती है वो अभी हम करेंगे। नाइट्रेट्स में 2 स्टेप्स के अंदर कन्वर्ट होती है वो देखेंगे। ये अमोनिया किस में कन्वर्ट होगी? नाइट्रेट्स के अंदर। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन या अमोनिफिकेशन। अब हम देखते हैं नाइट्रेट्स के अंदर कन्वर्ट कैसे होती है। जो इसकी इक्वेशन है मैंने कल आपको बताया था, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोफोकस, नाइट्रोवेक्टर, याद होगा। ये देखिएगा स्टूडेंट्स, ये अपनी अमोनिया है NH3, इसका ऑक्सीडेशन होता है, इसकी ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर, और साथ में हेल्प कौन कर रहे हैं? यहाँ पे बैक्टीरिया हेल्प कर रही है। तो सॉइल बैक्टीरिया है, कौन सी है?
नाइट्रोसोमनास एंड नाइट्रोकोकस। इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिंग ऑफ द ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या बन रहा है, NO2 प्लस H2 प्लस H2O। इसको बैलेंस आप खुद कर लेना, ठीक है, बैलेंसिंग जो भी है इसकी। यहाँ पे ये जो बैक्टीरिया है दोनों, ये हेल्प कर रही है इनको कन्वर्ट करवाने के अंदर। ये दोनों बैक्टीरिया यहाँ पे अमोनिया जो है यहाँ किसके अंदर कन्वर्ट हो रही है, नाइट्राइट के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो रही है, नाइट्राइट्स के अंदर। NO2 आयन है यहाँ पे, उसके अंदर कन्वर्ट हो रही है। उसके बाद जो NO2 आयन है, NO2 आयन ये वापस ये भी आगे दोबारा ऑक्सीडाइज होता है। ये किस में कन्वर्ट होता है, NO3 आयन के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट होता है स्टूडेंट्स, NO3 आयन के अंदर, ठीक है। ये क्या है, अब ये नाइट्राइट, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, नाइट्रेट। किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, नाइट्रेट। यहां पे कौन सी बैक्टीरिया हेल्प करती है, नाइट्रोबैक्टर। कौन सी बैक्टीरिया हेल्प करती है स्टूडेंट्स, नाइट्रोबैक्टर। मैंने बताया था आपको, इनके जो पॉइंट्स हैं आपने बहुत अच्छे से याद रखने हैं। नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसोमनास। और ये जो सारी बैक्टीरिया होती है, ये होती है केमोऑटोट्रोप्स। स्टूडेंट्स एनसीईआरटी खोलना, यू बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी वाले टॉपिक में जाना, वहां पे ये नाम उसके साथ ये एग्जाम्पल लिखे हुए मिलेंगे और मेरे को बताना ये क्या होता है। सिंपल सी बात है ना, ऑटोट्रोप्स एंड द केमोऑटोट्रोप्स। वो बताना किस प्रकार से केमोऑटोट्रोफिक भी तो होती है ना, तो बताना किस प्रकार से केमोऑटोट्रोप्स होते हैं। तो ये केमोऑटोट्रोप्स सॉइल बैक्टीरिया होती है जो हेल्प करती है नाइट्रिफिकेशन के अंदर। जो अमोनिया है उसको किसके अंदर कन्वर्ट कराने के अंदर हेल्प करती है स्टूडेंट्स, ये इनको नाइट्राइट एंड देन नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट करवाने में हेल्प करती है। ये हमने लास्ट टाइम अमोनिफिकेशन की पढ़ी थी। जो अमोनिफिकेशन में अमोनिया बनी है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, नाइट्रेट के अंदर। अब ये जो नाइट्रेट है, ये जो नाइट्रेट यहां पे बने हैं, नाइट्रेट ये किसके द्वारा ले लिए जाते हैं, प्लांट के द्वारा। प्लांट को कौन खा जाता है, एनिमल। प्लांट डेड भी हो जाते हैं, एनिमल भी डेड हो जाते हैं, डेड बायोमास है। वापिस क्या बन जाती है, फिर अमोनिया। फिर यही तो एक साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल। ये वापिस इससे ही बन जाएगा, यही तो नाइट्रोजन साइकिल आपको बताया था, ठीक है। अमोनिया, ये अमोनिफिकेशन हो गया, ये नाइट्रिफिकेशन हो गया, वो दूसरा क्या हो गया, नाइट्रोजन फिक्सेशन। उसके अलावा ये जो नाइट्रेट्स है ये डायरेक्ट एनवायरमेंट के अंदर वापिस नाइट्रोजन के अंदर भी कन्वर्ट हो जाते हैं। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, नाइट्रोजन के अंदर। देखिए स्टूडेंट, दोबारा थोड़ा सा हम इसको साफ करके बता देता हूं। क्या है, नाइट्रोजन साइकिल में NH3 क्या बना, NO2 आयन, उसके बाद क्या बना, नाइट्राइट, नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्रेट। प्लांट ने अपटेक किया, ठीक है, प्लांट्स को एनिमल ने खाया। उसके अलावा प्लांट डेड हो सकते हैं, एनिमल डेड हो सकते हैं। जो डेड मैटर है वो सिंपल लिखना बहुत सारा यहाँ पे, ठीक है, लास्ट फ्लो चार्ट में हमने किया था, ठीक है। ये वापस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा अमोनिया के अंदर। इसको क्या बोलते हैं, अमोनिफिकेशन। ये क्या होती है, नाइट्रिफिकेशन। और इधर से जो बायोलॉजिकल फिक्सेशन हो रहा है या नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है, किसी बायोलॉजिकल हो रहा है, अल्ट्रावायलेट से हो रहा है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है। उसके अलावा ये जो नाइट्रेट है ये डायरेक्ट वापस नाइट्रोजन के अंदर चेंज हो जाते हैं। किसके अंदर चेंज हो जाते हैं, नाइट्रोजन के अंदर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के अंदर ये चेंज हो जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको डीनाइट्रिफिकेशन। अब इसके भी आपको दो एग्जांपल बताए थे आपको, स्यूडोसोमोनास एंड द थायोबैसिलस। स्यूडोसोमोनास एंड थायोबैसिलस, ये नेक्स्ट एग्जांपल आपको
स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस। ये स्टूडेंट्स पूरा नाइट्रोजन साइकिल है जो आपने अच्छे से याद करना है। नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसोमोनास, थायोबैसिलस एंड स्यूडोमोनास, ये नाम तो आपने कंफर्म याद रखने ही रखने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने याद करने। उसके बाद हम देखेंगे बायोलॉजिकल फिक्सेशन कैसे होती है, वो नेक्स्ट लेक्चर के हम देखेंगे। आपसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी क्वेश्चन किया था, अभी इसका क्या काम होता है ये आपने बताया नहीं अभी तक। अगले लेक्चर के लिए और वेट करता हूँ उसके कमेंट बॉक्स में, अगर बताते हो तो ठीक है, नहीं मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगा। आपने थोड़ा खुद होमवर्क करना चाहिए स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं बहुत बता रहा हूँ आपको कि नीट में भी नाइट्रोजन साइकिल का पूरा जो लेक्चर चला रहा है, नीट में 1 या 2 क्वेश्चन आज लिख लो, कंफर्म आएंगे। कोई तो कहता है कहाँ से आ जाएंगे, पता नहीं कहाँ से पता है, यहाँ से कंफर्म क्वेश्चन आएंगे। अभी देख लो, पहले भी आपको बहुत बताए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म आना ही आना है। पूरा जो मैं भी लेक्चर ले रहा हूँ इनके अंदर से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनको आपने अच्छे से स्टडी करना है और अच्छे से नीट की तैयारी करनी है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।